ये वीडियो जीएलपीटी N4 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग दिसंबर 2024 में अटैम्प्ट करने वाले हैं। पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि वोकैबुलरी सेक्शन को कैसे अटैम्प्ट करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रामर के सेक्शन को, रीडिंग के सेक्शन को एंड लिसनिंग के सेक्शन को अटैम्प्ट करें। तो अगर ग्रामर सेक्शन की बात करें, ग्रामर सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। N3 का ग्रामर ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन वाइज। उसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं। N4 का ग्रामर पैटर्न इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी ग्रामर्स रहती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती। आपको सारे ग्रामर पैटर्न्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, जितने भी ग्रामर पैटर्न्स हैं। एंड येस, इंपॉर्टेंट थिंग वंस अगेन, N5 के ग्रामर पैटर्न को पहले रिवाइज करना है, फिर N4 के ग्रामर के पैटर्न्स को रिवाइज करना है। काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि वो N5 की रिवीजन नहीं करते और सीधा N4 की रिवीजन करके N4 के एग्जाम देने जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आपकी N5 की रिवीजन अच्छी से नहीं है, चांसेस आप बेसिक मिस्टेक कर आओगे N4 में जो आपको नहीं करनी थी। तो N5 की रिवीजन पहले करो, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैबुलरी हो, एंड फिर आप N4 की ग्रामर की खुद की रिवीजन करो। जितनी भी आपके पास वोकैबुलरी लिस्ट है उसको कवर करो। उसके बाद ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करो। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन भी है, तो ये कितना सिंपल सा है ना। तो जिन लोगों को आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दे। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग को समझ जाना चाहिए कि उनके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और उनको प्रिपरेशन अभी भी काफ़ी करनी है। तो प्लीज़ आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। जीएलपीटी N4 के रीडिंग सेक्शन की बात करें, कुछ शॉर्ट पैसेज आते हैं, कुछ लॉन्ग पैसेज आते हैं। शॉर्ट पैसेज ध्यान से सॉल्व करने हैं, क्योंकि गलती लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पैसेज जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं एंड जल्दी के चक्कर में वो आंसर गलत कर देते। तो गलती नहीं करनी, आराम से करना। शॉर्ट पैसेज हो चाहे लॉन्ग पैसेज हो, लॉन्ग पैसेज तो टाइम लेता ही है एंड शॉर्ट पैसेज को भी टाइम देना है, ताकि आप जल्दी में कोई मिस्टेक ना कर दो। नेक्स्ट, लॉन्ग पैसेज को जब भी आप करो, आप अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलो। ऐसा ना हो कि जब आप रीडिंग पैसेज की लास्ट लाइन पर आओ, ऊपर की पहली 4 लाइन आप भूल जाओ, फिर आप फिर उसे पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन कभी सॉल्व करोगे क्योंकि आपके पास टाइम की ही कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से पढ़ के समझ के करना कि आपको माइंड में रिटेन रहे कि पहले की 5 लाइन में क्या लिखा है, पहले की 10 लाइन में क्या लिखा है एंड अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं लिसनिंग सेक्शन की। लिसनिंग सेक्शन N4 का डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस है, मैं सबको एक ही सजेशन देता हूँ, लिसनिंग इंप्रूव करनी है। एनीमे देखो, एनीमे जो मर्जी बोलते हो, एनीमे ज़रूर देखो। एनीमे देखना या कोई भी जापानीज़ में बेसिक सी स्टोरी सुनना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। वो आपकी ईयर्स को ट्रेन करेगा कि वो जापानीज़ किस तरीके से सुनी जाती है, फिर समझी जाती है। सीधा अगर आप पेपर में ही लिसनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो बेटर है आप पहले साथ में एनीमे भी देखते रहो, फिर आप N4 के लिसनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहो एंड देन आप सही आंसर निकालो। सही आंसर निकालो मतलब देन आप एग्ज़ाम दो एंड एग्ज़ाम में आपको सही आंसर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस भी करी है, आपने कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा मटेरियल भी देखा है, जैसे एनीमे या कोई जे ड्रामा। तो आपको बहुत हेल्प होगी इन चीज़ों से। तो आपका N4 का एग्ज़ाम आने वाला है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।